देश खतरे में है। देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं अब उनको बड़ी शह मिलने वाली है। मैं ये बात कह क्यों रहा हूं? क्योंकि सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले फोर्सेस पर बड़ा असर पड़ेगा, उनका मनोबल टूटेगा। वो लोग अब सरकार से सीधे कन्फ्रंट करने के मूड में हैं। देश के अंदर बैठे दुश्मनों से लड़ने वाले अगर देश की सरकार से सीधा कन्फ्रंट करने के मोड में आ जाए तो उन दुश्मनों से कौन लड़ेगा? लॉजिकल का यह वीडियो कई लॉजिकल सवाल लेकर आता है। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। केंद्र सरकार एक नया बिल लाने जा रही है। इस बिल का नाम है केंद्रीय सशस्त्र बल सामान्य बिल। इस बिल के तहत सरकार जो सीएपीएफ है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसमें आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन को अस्थायी करने जा रही है। इस परमानेंट सॉल्यूशन से सरकार का मानना है कि वो इस फोर्स का जो काम करने का तरीका है, जो उनका काम करने का जो स्ट्रक्चर है, उसको बहुत सुधार लेगी। लेकिन सरकार को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं उनके मनोबल पर इसका कितना असर पड़ेगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ऐसे तमाम फोर्सेस होते हैं। हालांकि असम राइफल्स को मैं इसमें अलग रखता हूं क्योंकि असम राइफल्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भारतीय सेना से डेपुटेशन पर जाते हैं। इसके अलावा जो सीएपीएफ की फोर्सेस हैं उसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा क्लियर करने वाले लोगों को अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है और वही लोग उस सर्विस में तमाम ट्रूप्स की जिम्मेदारी भी उठाते हैं और ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशंस को लीड करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक आज के समय में सबसे ताजा नाम है इसका। हाल ही में झारखंड के पास में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में उनका पैर उड़ गया। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान उनका पैर काटना पड़ा क्योंकि एक आईडी ब्लास्ट में उनका पैर उड़ गया था। हम लोग तमाम बातचीत करते हैं कि देश 2.5 फ्रंट वॉर की चुनौतियों से झेल रहा है। हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग तौर पे ये 2.5 फ्रंट में 0.5 को एक्सप्लेन करते हैं। असल में क्या है, ये 0.5 फ्रंट वही है जो देश के अंदर बैठे देश के दुश्मन है। उसमें नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। इन नक्सलियों से कौन लड़ता है? इन नक्सलियों से लड़ती है हमारी सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके अलावा सीआईएसएफ, जो हमारे आप मेट्रो स्टेशन हो, ऐसे तमाम सरकारी संस्थान हो, वहां पे सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाता है? सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, एसएसबी, ऐसे तमाम फोर्सेस है। बीएसएफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। इन फोर्सेस के जो यंग ऑफिसर काडर है, जो लोअर लेवल का ऑफिसर काडर है यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट, उनकी नियुक्ति यूपीएससी एसी के ही थ्रू होती है यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू। और वो लोग अपने ट्रूप्स की जिम्मेदारी उठाते हैं, ऑपरेशंस करते हैं उनके साथ, चाहे पेट्रोलिंग हो, चाहे नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशंस हो, ये तमाम चीजें। अब उनकी एक बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि सरकार डेपुटेशन पर जिन आईपीएस अधिकारियों को इन फोर्सेस में ले आती है उनमें से कई लोग बड़ी रैंक्स पे निकल जाते हैं और ये असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, वो लंबे समय तक एक ही पोस्ट पर बने रहते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिलता। सरकारी डेटा को देखा जाए ध्यान से तो 12 से 13 साल में जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो डीआईजी रैंक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कई सीएपीएफ के अधिकारी हैं जो 25 साल या उससे ज्यादा समय तक अपना प्रमोशन नहीं पाते और उनमें से कई लोग 12, 13 साल, 15 साल तक केवल असिस्टेंट कमांडेंट रह जाते हैं। अभी मैंने असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक का नाम लिया, वो भी पिछले 12 से 13 साल से सर्विस कर रहे हैं। 2009 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा ये क्लियर की थी और 2 साल के बाद वो अपनी सर्विस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन कर ली थी। वो कोबरा यानी कि जो एलीट फोर्स है सीआरपीएफ की, उसके असिस्टेंट कमांडेंट हैं। लेकिन वो पिछले 12 से 13 साल से एक ही पोस्ट पर बने हुए हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आईपीएस के जो डेपुटेशन पे आते हैं वो लोग प्रमोशन ले जाते हैं और वो लोग कई बार डीजी भी बना दिए जाते हैं। अगर एक लोअर लेवल पे जो लोग काम करते हैं, अगर उनकी परेशानी समझने वाला अधिकारी ऊपर पर नहीं बैठेगा तो वो कैसे उनकी सब परेशानियों को समझेगा? जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कहते हैं कि ग्राउंड लेवल से उभरा हुआ नेता है, इसको लोगों का मर्म समझ में आता है। कुछ ऐसा ही एक सीएपीएफ के अधिकारी के साथ भी हो जाए। अगर वो टॉप बॉस है तो उसको अपने लोअर प्लाटून लेवल के दर्द को समझना होगा, उसको समझना होगा कि उनकी चुनौतियां क्या हैं। अचानक से आप किसी आईपीएस को उठा के टॉप बॉस बना देंगे, वो क्या समझेगा कि नीचे वो क्या प्रॉब्लम्स है? उसने किसी जिले की जिम्मेदारी निभाई, वो जिले का कप्तान रहा और उसके बाद वो सीधे एक फोर्स का सीनियर बॉस बन के चला गया। एक वीडियो मुझे याद आता है, उस वीडियो में
दो वीडियो के एग्जांपल्स हैं। दरअसल पहली वीडियो में एक असिस्टेंट कमांडेंट होता है जो घायल होने के बाद भी अपने ट्रूप्स को लगातार निर्देश देता है कि ऑपरेशन जारी रखो, और वो वहां से हटने पर मजबूर कर देता है। वहीं एक दूसरा वीडियो, एक आईपीएस साहब हैं, गोली लगती है, दो लोग घायल होते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये डर है या खौफ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हालात तो कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि जिस इंसान को जिस काम के लिए ट्रेन किया गया वो उस काम को बड़ी बखूबी से निभाता है। और एक असिस्टेंट कमांडेंट को ऐसे एंटी नक्सल, एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए ही ट्रेन किया गया है। उनका काम ही यही है। कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान हो, उसमें बीएसएफ हिस्सा लेती है, सीआरपीएफ हिस्सा लेती है, उसमें आपकी इंडियन आर्मी तो हिस्सा लेती है, आरआर बटालियन है आर्मी की, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हिस्सा लेती है। बस्तर, झारमुंडा, ऐसे जो जंगल है जहां पे नक्सली है, उनके खिलाफ ऑपरेशन कौन करता है? सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ की बटालियन, कुछ लोकल पुलिस भी उसमें हिस्सा लेती हैं। लेकिन ज्यादातर कौन उसमें ऑपरेशंस में हिस्सा लेता है या ज्यादा फ्रंट पे कौन जाता है? सीआरपीएफ। अब उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने के लिए उनका टॉप बॉस तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका लोअर लेवल पे प्रॉब्लम क्या होती है। एक डीजी साहब जो कहीं पे डीआईजी थे या किसी और लेवल पे थे, वो किसी और जिले के कप्तान थे, वो कुछ स्टेट सर्विस कर रहे थे, उनको अचानक से केंद्र सरकार को लगा कि ये बेस्ट आदमी, इसको पिक किया और उसको वहां बिठा दिया। वो क्या समझेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको? एक आईपीएस अगर डीआईजी बनता है सीएपीएफ के किसी भी फोर्स में, तो वो कैसे अपनी चीजों का, वो कैसे लोअर लेवल के ट्रूप्स की परेशानियों को समझेगा? एक बड़ी मशहूर कहावत है, अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार के उस रीजन से आते हैं तो वहां आपने सुनी होगी कि जाके पैर ना फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यानी कि जिसके पैर में वो इस एक बेवाई होती है, अगर आप मिट्टी में लगातार काम करें तो आपके पैरों में दरार आ जाती है, एड़ियों के पास में, और वो काफी दर्द होता है, उसका दर्द असहनीय होता है। लेकिन आप जिंदगी भर जूता पहन के एक शानदार ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको उसका दर्द नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपके पैर, आपकी एड़ियां हमेशा मुलायम रहती हैं। जमीन पर एड़ियां घिसने वाला व्यक्ति ही वो दर्द को समझ सकता है। वैसे ही एक असिस्टेंट कमांडेंट जो अपने ट्रूप्स के साथ दिन रात रहा है, उन कैंप्स में रहा है, वही समझेगा कि उसके ट्रूप्स की परेशानी क्या है, उसके यंग ऑफिसर कैडर की परेशानी क्या है। 12 से 13 साल में ये लोग आईपीएस डेप्यूटेशन पे आते हैं, या आईजी, डीआईजी, डीजी तक चले जाते हैं। और ये जो सीएपीएफ जिसने वही सर्विस के लिए क्वालिफाइड है, उसने उस सर्विस को ज्वाइन किया, उस सर्विस की इनिशियल ट्रेनिंग ली है, वो अपना प्रमोशन, एक नॉर्मल प्रमोशन पाने के लिए 12, 15 साल, 20 साल तक इंतजार कर रहा है कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट से आगे बढ़ूं। और ऐसे कई नाम है, अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो ऐसे हजारों नामों की लिस्ट है जो या तो असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायर हो गए, उन्होंने वीआरएस ले लिया, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से। अगर मैं डेटा की बात करूं तो पिछले 5 साल में 25% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है वीआरएस लेने में या इस्तीफा देने में। 20,000 से ज्यादा अधिकारी और जवानों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है सीआईपीएफ में। या तो वो किसी और जगह पे चले गए हैं, या उन्होंने नौकरी छोड़ के कोई और पेशा अपना लिया है। हर इंसान को ग्रोथ चाहिए होती है, सबसे जरूरी चीज, हर इंसान को ग्रोथ चाहिए होता। और उससे जरूरी चीज, अगर एक असिस्टेंट कमांडेंट 15 साल 20 साल तक लगातार ग्राउंड पे ऑपरेशन, क्योंकि अगर वो प्रमोशन होगा तो उसकी जिम्मेदारियां अलग लेवल की होंगी। और एक यंग जनरेशन के लोग, एक युवा, अगर उसको ऑपरेशन करने के लिए भेजा जाए, जो हाल ही में ट्रेनिंग लेके आया, उसके अंदर अलग जोश होता है, काम करने का जज्बा अलग होता है, फुर्ती अलग होती है। 15 साल 20 साल एक इंसान एक ही काम को घिसे जा रहा है, आप भी बोर होते हैं कि नहीं एक ही काम से? वो 20 साल तक एक ही काम को घिसे जा रहा है, लगातार एंटी नक्सल, एंटी टेरर ऑपरेशंस का हिस्सा है। उसके बाद आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो और अच्छे से काम करे। अनुभव आता है लगातार एक काम करने से, लेकिन मनोबल भी एक बड़ी चीज होती है। अगर उसको पता है कि मैं यही काम करते करते या तो मैं मारा जाऊंगा या मैं यहीं से रिटायर होकर अपने घर चला जाऊंगा, तो वो उस काम को बार बार क्यों घिसे? कहा जाता है ना कि कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है टीम में। कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कॉर्पोरेट में भी कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अच्छी पे स्केल से, ग्रोथ के अच्छे रिजल्ट से, कि अगर उसको ग्रोथ मिल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। जब ग्रोथ ही नहीं है, एक लोअर लेवल को, एक ग्राम पंचायत के अधिकारी को, अगर ये एक ग्राम पंचायत का जो प्रधान बनता है, माफ कीजिएगा, अगर उसको ये ना लगे कि वो आगे चल के जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री तक जा सकता है, तो वो राजनीति में क्यों ही उतरेगा? हर इंसान को ग्रोथ की चेष्टा होती है। तो कोई सर्विस कर रहा है जो वर्दी पहन रहा है, क्या उसको ग्रोथ लेने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए? सीएपीएफ के ये अधिकारी अपनी ये मांगे लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो सीएपीएफ के अधिकारियों की मांगे हैं कि आईपीएस के जो अधिकारी हैं उनके डेपुटेशन से उनके ग्रोथ पर असर पड़ता है, आईपीएस के अधिकारियों के डेपुटेशन इन सीएपीएफ के अधिकारियों के लिए एक रोड ब्लॉक की तरह काम करती हैं, ये वैध है, ये सही बात है। हालांकि सीएपीएफ के अधिकारियों की यह भी मांग नहीं थी कि हमें प्रमोशन ही दिया जाए। उनका यह कहना था कि
अगर ऐसा नहीं कि आप हमें प्रमोशन नहीं दे सकते, तो सेम सर्विस का जो एज ग्रुप है, जो सेम सर्विस का ईयर ग्रुप है, उसके हिसाब से पे स्केल तो हमें दीजिए, लेकिन वो भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक फैसला सुनाते हुए सीएपीएफ को ओजीएएस यानी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस घोषित किया। उन्होंने कहा कि सरकार आईपीएस का कोटा इन फोर्सेस में कम करे, 2 साल में उनके कोटे को कम किया जाए, सीएपीएफ के अधिकारियों को उचित प्रमोशन दिए जाए, और ये तमाम चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की और सरकार को निर्देश भी दिए। अब क्या सुनने में आ रहा है कि सरकार एक नया बिल लाने जा रही है, उस नए बिल के प्रस्ताव के तहत सरकार आईपीएस के डेपुटेशन को परमानेंट कर देगी। यानी आप एक सीएपीएफ के अधिकारी का वो जो मनोबल है वो पूरी तरह से तोड़ मरोड़ उसका कचूमर बनाने के मूड में आ गए हैं। यहां पे एक बड़ा सवाल यही है, मेरा मानना है कि सरकार ये जो कर रही है, यहां पे मौका है जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को तो कम से कम उठाए। हालांकि हमने देखा कि जब असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक के साथ यह हादसा होता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, वो उनसे मिलते हैं और वो इस मुद्दे पर बात करते हैं और वो कहते हैं कि सरकार अगर ये बिल लाती है तो मैं इसका खुलकर विरोध करूंगा। लेकिन नंबर गेम्स में विपक्ष ऑब्वियसली कम है। मेरा सरकार से यह सवाल है कि सर, आप लोग लगातार ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि जो घायल सैनिक हैं, जो रिटायर होने के बाद कैटेगरी बांटी आपने, लेकिन उसमें कहा कि कुछ के जो वो है पेंशन है उस पर टैक्स लगेगा, उनकी पेंशन टैक्स के उसमें आ जाएगी, स्लैब में आएगी, अगर वो उतनी अर्निंग करते हैं किसी भी तरीके से। फिर आप ये सीएपीएफ का नया बिल ला रहे हैं। आप लगातार देश के बाहरी दुश्मनों से लड़ने वाले लोगों का मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं? आप लगातार देश के अंदर रहने वाले दुश्मनों से लड़ने वालों का मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं? हाल ही में केंद्र सरकार से यह पूछा गया था कि सीएपीएफ और अलग अलग फोर्सेस में कितने पद खाली हैं। मैं आपको उसका एक डेटा दे देता हूं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दिया था। सीएपीएफ में कुल 93,139 पद खाली हैं, जिसमें सीआईएसएफ में 28,342 पोस्ट खाली है, सीआरपीएफ में 27,400 पोस्ट खाली हैं, बीएसएफ में 14,531, आईटीबीपी में 12,333, एसएसबी में 6,784 और असम राइफल्स में 3,749 पोस्ट खाली हैं। ये सैनिक और अफसर दोनों के मिला के डेटा हैं, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं। अब इसके पीछे कारण क्या है? साल 2021 में 1,255 लोगों ने इस्तीफा दिया था। वहीं साल 2025 का अगर नंबर देखें तो 2,333 लोगों ने इस्तीफा दिया, यानी 86% ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दिया है। और इसके पीछे एक असंतोष एक बड़ा रीजन है। माननीय गृह मंत्री जी, आप लगातार दंभ भरते हैं कि हम आने वाले कुछ सालों में देश से नक्सलवाद की समस्या को खत्म कर देंगे। उस नक्सलवाद की समस्या या आपके इस सपने को पूरा करने के लिए कौन लोग हैं जो ग्राउंड पे अपने बूट्स रख रहे हैं? ये सीआरपीएफ के अफसर, सीआरपीएफ के जवान। अगर आप उनके प्रमोशन, आप उनकी उन्नति के राह में रोड़ा बनेंगे तो शायद वो भी कतराएंगे। सरकार से ये उम्मीद है कि वो इस मसले को समझेगी, वो इस मुद्दे को समझेगी और उसके बाद इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। जय हिंद।